हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे ईवीएस का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सीड किस तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक स्टोरी रीड करनी है जो कि जॉर्ज मार्शल की है, जिसमें उसने उसके माइंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया था। ठीक है, वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो एक तरह की टेप होती है जो हम दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में एक फ्लोटर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोटर है। इस फ्लोटर की ये जो साइड है, यहाँ पे टेप है जिसे हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ये दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वेलक्रो एक टेप होती है। तो क्या है स्टोरी में, देखते हैं। दिस हैपन इन 1948 ईयर में क्या हुआ। वन डे जॉर्ज मार्शल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। तो जॉर्ज मार्शल जो थे वो एक दिन वॉक पे गए और जब वो घर वापस आ रहे थे अपने डॉग के साथ, जब आ जाते हैं, ही वॉज अमेजिंग टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड हिज डॉग्स फर। तो अभी हमने लास्ट देखा था कि पिक्चर नंबर 2 में जो सीड्स होते हैं किस तरह से किसी भी चीज़ के साथ या एनिमल की फर के साथ या फिर किसी भी ह्यूमन के क्लॉथ्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो ऐसे ही जॉर्ज के क्लॉथ्स के साथ वो सीड्स जो थे स्टिक हो गए थे। ठीक है, स्टिक हो गए थे। तो वो इसे देख के इमेजिन हुआ, ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। तो वो हैरान था कि ये कैसे स्टिक हो गए। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसने इन सीड्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, क्योंकि वो सीड्स बहुत स्मॉल थे जिसमें उसे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि ये कैसे स्टिक हो गए। लेकिन जब उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें देखा तो उसे जो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होके दिखाई देना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, ही सा दैट द सीड हैड मैनी टीनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ और फर। तो जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे क्या दिखा कि सीड जो थे, जो स्टिक हुए थे, उनके ऊपर एक छोटी छोटी हुक्स टाइप कुछ था। हुक्स लगी हुई थी, जैसे हुक्स होती है ना, एक चीज़ को स्टिक हो जाती हैं, वैसे ही उन सीड्स के ऊपर भी हुक्स टाइप टिनी हुक्स थी। ठीक है, जो कि उसके क्लोथ पे और या फिर एनिमल की फर के ऊपर स्टिक हो गए थे। ठीक है, दिस गिव मार्शल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो वहीं से जॉर्ज जो मार्शल के माइंड में आइडिया आया था कि वेलक्रो कैसे बनाएं। ठीक है, ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टीनी हुक दैट वुड स्टिक। तो उसने भी इन उन टीनी हुक्स की तरह ही मटेरियल रेडी किया। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। तो वेलक्रो जो है अब बहुत सी चीज़ों को स्टिक करने के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। तो आपने देखा होगा कि क्लोथ्स के ऊपर भी कई बार ऐसे वेलक्रो टाइप जो टेप होती है वो स्टिक करने के लिए, दो साइड्स को स्टिक करने के लिए यूज़ होती है। या फिर आपके शूज़ के ऊपर भी होता है, जैसे इस फ्लोटर पे दिखाया, या फिर बैग्स पे होता है, बेल्ट पे होता है, या मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर ये वेलक्रो यूज़ होता है। वट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फॉर नेचर। तो उसे ये इंस्पिरेशन नेचर से मिली। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लुक एट द पिक्चर गिव बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखना है कि किस तरह से सीड जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सबसे पहले एक गिलहरी दिखाई हुई है जो कि सीड्स को लेके चल रही है, इस तरह से सीड ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सेकंड बर्ड की पिक्चर है कि बर्ड सीड को लेके जा रहे हैं, तो इस तरह से भी सीड ट्रांसफ़र हो सकते हैं। थर्ड, जैसे ही कोई पेड़ लगा हुआ है, अगर उसके नीचे पानी है तो पानी के फ्लो के साथ बह के भी सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स सेपरेट देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड आर रिप दे ब्रस्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हियर्ड दिस साउंड। तो क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो एक सोयाबीन एक सीड होता है, सोयाबीन पॉड होता है, जिस पे सीड्स जो होते हैं एक तरह से ब्रस्ट ऐसे साउंड निकाल के, ब्रस्ट की साउंड निकाल के वो मीन्स एक साउंड निकाल के ब्रस्ट हो जाते हैं। तो साउंड उसकी कैसी हो सकती है, टिक ऐसे करके साउंड हो सकती है। जैसे कि आपने कभी घर में देखा हो, आपने बैलून को फुलाया हो और उसमें अगर हम पिन मारेंगे तो उसकी जो
बैलून के अगर अंदर हमने टॉफ़ीज़ डाल रखी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, और उसे हम बैलून में हवा भर दें और ऊपर से उसका मुंह बंद कर दें, ठीक है, बैलून का, और फिर हम पिन लगाएं अगर बैलून को, तो जो उसकी टॉफ़ीज़ होती हैं वो सारी की सारी ऐसे स्प्रेड हो जाती है। तो इसी तरह जो सोयाबीन पोड होता है वैसे ही उसके सीड भी जो हैं स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पूछा है कि आपने वो वाली साउंड सुनी है, तो आप इसका आंसर येस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने सुनी भी होगी, कुछ ने नहीं भी सुनी होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन हम यूजली आंसर में नो ही लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने इसकी साउंड नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट अ वन प्लेस ओनली। अगर सीड्स जो हैं स्प्रेड ना हो, वो एक ही जगह पे रहें, तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सीड्स जो हैं एक ही जगह पे रहेंगे, ट्रैवल नहीं होएंगे, तो वो सीड जैसे ही पेड़ से सीड गिरा तो वो उसी पेड़ के नीचे आएगा। अगर वो ट्रैवल नहीं हो पा रहा तो वही है ना, तो वो वहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ बहुत सारे सीड्स जो हैं जब फॉल होएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे सीड्स भी ग्रो हो जाएंगे, है ना। तो फिर वहाँ पे पानी की सनलाइट की या फिर किसी ना किसी चीज़ की, एयर की भी शॉर्टेज हो जाएगी, जिस वजह से वो जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। हमने लिस्ट तैयार करनी है अलग अलग तरीके से बाय विच सीड्स आर स्प्रेड की, जिसमें सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं। तो सीड्स कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं, बर्ड्स के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, ह्यूमन्स के थ्रू हो सकते हैं, है ना। अभी हमने अलग अलग वेज पढ़े थे कि एनिमल्स की फर के ऊपर भी सीड स्प्रेड हो सकते हैं, या जैसे इस पिक्चर में देखा कि गिलहरी लेके जा रही है, तो एनिमल्स के साथ भी जा सकते हैं, बर्ड्स भी लेके जा सकते हैं। ऐसे डिफरेंट वे से सीड जो हैं स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु केम फ्रॉम वेयर। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग ऑल्सो इन योर लिस्ट। तो हमने इस क्वेश्चन में ह्यूमन बींग को भी अपनी लिस्ट में लिया है। येस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ह्यूमन्स भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सीड ले जाते हैं, नॉनली एंड अननोनली। या तो हम परचेज करके जाते हो तो हमें पता होता है, लेकिन बाई चांस जैसे जॉर्ज के साथ हुआ कि सीड्स उसकी क्लोथ्स पे स्टिक कर गए, तो अननोनली भी सीड्स जो हैं हमारे साथ ट्रेवल हो सकते हैं। वी बीइंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल ऑफ और योरसेल्फ यूजफुल टू ग्रो दैम इन योर गार्डन। तो हम क्या है कि प्लांट्स को अपने ब्यूटीफुल गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी सीड्स को ग्रो करते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस। तो ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं वो या फिर सीड्स जो होते हैं प्लांट से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। तो कई बार क्या होता है कि सीड्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे सीड्स कैसे आए, ठीक है। दे वर ब्रोड फ्रॉम वेयर एल्स। वो कहाँ से आते हैं हमें पता नहीं होता। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। तो क्या आपको पता है कि चिली हमारी कंट्री में कैसी आई थी। दीज वर ब्रोड टू इंडिया बाय ट्रेडिंग कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो चिली की जो सीड्स थे वो साउथ अमेरिका से हमारी कंट्री में आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली। तो आज के टाइम में हम चिली के बिना जो है फूड को सोच भी नहीं सकते। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो अब इस पोएम में हमें बताया गया है कि कौन कौन से प्लांट्स कहाँ से आए। डिड यू नो दिस फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से हमारी कंट्री में टोमेटो आए थे, पोटैटो आए थे और ग्रीन चिली आई थी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ गैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। तो गैबेज जो था वो यूरोप से आया और साथ में पी भी वहीं से आए। पी होते हैं मटर। फ्रॉम अमेरिका केम अ कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। तो ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे। दे क्रॉस द लैंड दे क्रॉस द सी। तो उन्होंने लैंड को क्रॉस किया और सी को क्रॉस किया। डिड यू नो, आप जानते हो कि वो कैसे आए। अ मैंगो सेंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिंच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडिड इट्स हेड। तो क्या कहा है कि मैंगो ने गाना गाया, कम इन, ऑरेंज ने स्माइल की, वेलकम टू इंडिया बनाना ने भी कहा, मेथी एंड स्पिंच ब्रिंजल रेडिश नोडिड इट्स हेड। तो क्या ये सारी की सारी जो डिशेस थी
जो सारी की सारी आइटम्स थी, वेजिटेबल्स थी या फिर फ्रूट्स थे, ये सारे के सारे इंडिया के ही हैं। इन्होंने वेलकम किया उनका इंडिया में आने का। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो ये एक पोएम थी जहाँ से हमें पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। वट ऑल वॉज ग्रो इन इंडिया लॉन्ग एगो, वी मैंगो एंड बनाना ग्रो हेयर, वट कम फ्रॉम अदर कंट्री, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टोमेटो। क्या कि जो मैंगो और बनानास थे वो इंडिया के ही थे। ठीक है, वो यहीं पे ही ग्रो हुए, जैसे कि ब्रिंजल रेडिश भी यहीं पे ही आए। तो इमेजिन करो कि फूड विदाउट पोटैटो और टोमेटो, अगर हमें कोई कहे कि पोटैटो या फिर टोमेटो के बिना फूड्स कैसा है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटैटो होता है या टोमेटो होता है हम हर वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, है ना उनका, तो इसलिए वो हमारे टेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। वट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ सीड्स स्प्राउटेड बाय हेयर। रीना ने एक पिक्चर यहाँ पे साइड में जो दी हुई है स्प्राउटेड की, ठीक है, ये पिक्चर ड्रॉ की। वट डू यू थिंक द सीड्स नीड फ्रॉम स्प्राउटिंग, तो आपको क्या लगता है कि सीड्स को स्प्राउट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड रीना सीड लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, शो बाय ड्रॉइंग अ पिक्चर। कि आप इमेजिन करो कि स्प्राउटिंग कैसे होता है। सोचो कि स्प्राउटिंग कैसे होता है। स्प्राउटिंग के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है। एयर ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है, वाटर ज़रूरी होती है ना। अगर वो ये तीनों चीज़ें अगर नहीं मिलती, ओनली मान लीजिए वाटर मिलता है, एयर नहीं मिलती, तो वो जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट की जगह स्पेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसलिए तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं स्प्राउटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू सीड स्प्रेड टू फार ओल्ड प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड। तो सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं, अपने वर्ड्स में बताना है। कैसे हो जाते हैं, एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, है ना, या फिर बर्ड्स के थ्रू। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। इसके क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, तो आपको अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। हाँ जी, तो ये हैं आपके क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू।